सभी को नमस्कार। आज वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, इसका विश्लेषण हम करेंगे। अभी तो हमें वसंत भाग 1, वसंत भाग 2, वसंत भाग 3 का विश्लेषण करेंगे रीट के लिए स्पेशल। बल्कि फायदा इसमें सेकंड ग्रेड और सभी को है, क्योंकि हम केवल विश्लेषण करेंगे भाषा का। इसमें पाठ दिए हुए हैं, पाठ के बाद में एक आगे भाषा के संबंध में एक इवेंट दिया हुआ है और उसमें सारा व्याकरण है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं वसंत भाग 1, वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए। इसमें सबसे पहले आप निकालेंगे पहला पाठ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पाठ आपको नहीं पढ़ना है, किताब भी आपको लानी कोई ज़रूरी नहीं है। केवल आप तो वो चीज़ ध्यान में रख लें जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। और इसमें आप देखिए कि ये पाठ हो गया, ये पाठ है, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले देखेंगे कि भाषा से संबंधित जो बात है जो परीक्षा में आ सकती है वही तो हम ले रहे हैं, और उससे संबंधित बात है वो यहाँ सबसे पहले ये देखिए आप, भाषा की बात। ये भाषा की बात नहीं, ये परीक्षा की बात है, ये समझ लेना आप। पिछला अगर रीट का एग्जाम हम देखें तो उसमें यही डिटो प्रश्न है, वो यहीं से उठे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ नोट करनी है। वैसे सीधी सीधी बातें हैं और ये परीक्षा भी सीधी है रीट वाली, बस इसका जो प्रोसेस है वो ज़रूर पेचीदा कर दिया बिना मतलब। बाकी बहुत सीधी एग्ज़ाम है, केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। भाषा की बात, वसंत, ये देख रहे हैं आप, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, ये देखो आप, नीले पंखों वाली चिड़िया। बस यहाँ देखना है आपको, थोड़ी सी बात देखनी है, बस एक ही बात, वरना तो अपनी किताब ही पूरी नहीं होगी। ये देखिए आप रेखांकित शब्द देख रहे हैं आप, पंखों वाली, नीले पंखों वाली, विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये देखो दराज की विशेषता बता रहा है, दराज है वो विदेशी शब्द, नीचे देखो नुक्ता का निशान, इधर है वो चिड़िया, ये रहा। रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। ये हमारा टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी है, तो रीट में भी है, तो एसआई में भी है, अन्य और भी एग्जाम है वहां विशेषण है। यहां वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो ये हमें जोड़ना नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि मोरों वाला, वाला जहां भी लगेगा, ये देखो आप, वाला, वाली, वाले, ये प्रत्यय के रूप में जहां भी जुड़ता है वो शब्द विशेषण होता है। और ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही बहुत सारे अन्य और भी प्रत्यय होते हैं। जैसे ये देखो आप, विशेषण वाले प्रत्यय, इक प्रत्यय होता है, इत प्रत्यय होता है, आवना प्रत्यय होता है, आलू प्रत्यय होता है, आलू प्रत्यय। इसके अलावा देखो आप, ईला प्रत्यय होता है, ईन प्रत्यय होता है। इन प्रत्यय में नवीन, प्राचीन, ये सब है वो विशेषण शब्द है। तो यहां में ये पता चला कि प्रश्न आ सकता है विशेषण पर, और विशेषण पर प्रश्न आए तो हमें विशेषण और विशेष्य दोनों छांटने आने चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है, ये प्रश्न हमें यही बात बताता है। बस इतनी सी बात थी इसमें। आगे देखो, ये देखिए आप, वह चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। यहां दो गहरे शब्द हैं, वो देखिए, रुचि से, रस उंडेल कर। ये जहां भी प्रयुक्त होते हैं वो क्रिया विशेषण होता है। रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, दोनों आपको ध्यान में रखने। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में ये देखो, हमें इनको चिन्हित करना है, कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। इसका मतलब क्या है? क्रिया विशेषण के 4 भेद प्रमुखतः होते हैं। बहुत सारे दे रखे हैं, वो आपको नहीं लेने, आपको केवल 4 भेद लेने हैं, 4 भेद क्रिया विशेषण के।
क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये हम जानते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया को सीमित करने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। हमसे अगर कोई उदाहरण पूछे तो हम सीधा उत्तर देते हैं कि धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, तेज क्रिया विशेषण है। अच्छी से, जैसे वह अच्छी तरह से जानता है, वह मुझे अच्छी तरह से जानता है, तो अच्छी तरह से ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और वो ये कि ये अव्यय का भेद है, इसलिए इसमें लिंग वचन आदि परिवर्तित नहीं होते हैं, ये उंडेलकर ही रहेगा। या दूसरा आप देख रहे हैं रुचि से, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, रुचियां से रुचियों से ऐसे नहीं हो सकता, तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो पहला देखिए आप, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। ये कोई भी प्रश्न आ सकता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, ये लुढ़कती हुई, ये क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है। कोई सफेद सी चीज धप से, ये क्रिया विशेषण है। और सभी हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है सारे के सारे। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, फुर्ती से है ये क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, सहम कर क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, आज अचानक ठंड बढ़ गई है, ये सभी हैं वो क्रिया विशेषण है। अव्यय के कुल 5 भेद, मुख्य रूप से 4 भेद, जिनमें एक पहला भेद है वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के बारे में यहां इसमें बताया गया है। देखो इससे पहले वाला जो प्रश्न है उसमें था विशेषण, तो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों ही हमारे पाठ्यक्रम में हैं। ये आप समझ गए अच्छी तरह से। हाँ, आप कमेंट कर रहे हैं, इनका जवाब देने के लिए अभी समय नहीं, बाद में मैं देख लूंगा, सारे जो भी प्रॉब्लम होंगी वो बता दी जाएंगी। आगे देखो, अगला देखो, अब अगला पाठ है, दूसरा पाठ आ गया बचपन। बचपन स्वयं भी भाववाचक संज्ञा है। एक ये पहली लाइन है, वहां भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, तो यहां ये बचपन देखिए आप, बचपन है वो भाववाचक संज्ञा है। बाकी पूरे पाठ का विश्लेषण हम नहीं कर सकते, केवल भाषा की बात है उसका विश्लेषण करेंगे। भाषा की बात का विश्लेषण कर लोगे तो भी आप रीट जैसी एग्जाम में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखिए आप, भाषा की बात, बस ये भाषा की बात है, वही इस परीक्षा के लिए पत्ते की बात है, ये ओरिजिनल बात है। ये कोई आपको मोटिवेशन करने के लिए या आपको मोटिवेशन देने के लिए इस तरह का कोई वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल है, ये धरातल की बात है, ये जमीनी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिनका संबंध डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा से है, जो ज्यादा लुभावनी तो नहीं होती लेकिन परीक्षा में सुहावनी जरूर होती है। मेरी बात समझ में आई? लुभावनी नहीं है, परीक्षा में सुहावनी है। और ये देखो आप, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, बहुत अच्छा बताया है इसमें। ये तो परीक्षा में पूछते हैं, मारना से क्या बना, मार बना। काटना से काट, हारना से हार। हार एक नेकलेस भी होता है जो जातिवाचक संज्ञा है। हार एक ऐसा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा भी है और भाववाचक संज्ञा भी है। सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प। ऐसे ही कुछ क्रियाएं याद करके छांटो, तो याद करके हमें नहीं छांटनी है, बस इतना याद रख लो, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, दशा या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इस चैप्टर में हमें किसके बारे में बताया गया है? भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है। जैसे जो क्रियाएं होती हैं उनसे जो भी शब्द बनते हैं वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। खेल भी भाववाचक संज्ञा है। खेलना से क्या बनेगा? खेल बनेगा। दौड़ना से दौड़ बनेगा, कूदना से कूद बनेगा। तो ये रहना से रहनी बनेगा, या रखना है इससे रखाव बनेगा। जो भी प्रत्यय हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं उनका ध्यान रखना है। यहां हम अप्रत्यय भी जानेंगे, इन सब में अप्रत्यय माना जाएगा। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा के बारे में। अब दूसरा देखो आप, 4 दिन, कुछ व्यक्ति। देखो ये मोटे मोटे अपने आप दे रखे हैं, परीक्षक वो अपने आप ये मोटे मोटे वो उठा लेगा। 4 दिन ये संख्यावाचक, कुछ व्यक्ति ये भी संख्यावाची। दोनों में अंतर देखो आप, विशेषण है, दोनों विशेषण है और दोनों में अंतर क्या है? 4 है वो निश्चित है, कुछ है वो अनिश्चित है।
1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ 1 लीटर सबसे संख्या या परिमाण का आभास होता है। जैसे 1 लीटर से किसका आभास होता है? परिमाण का आभास होता है। ये परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है और इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह आ गया। संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं और ये निश्चित है। तो यहां मैं आपको कुछ बता देता हूं, वो ये कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं। आपकी किताब में 5 हैं, 5 ही मान्य हैं। 5 भेद होते हैं, उनमें गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये संख्या से संबंधित जो इसमें बताया गया है तो ये संख्यावाचक हो गया। अदरवाइज ये 5 भेद विशेषण के होते हैं। 5 के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो कर लेनी चाहिए। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है वो सबसे पहले हमने ले लिया और ये भेद हम यहाँ ले भी रहे हैं। गुणवाचक विशेषण है उसमें छोटा, मोटा, अच्छा, बुरा, या फिर जैसे नीला, बैंगनी, मरियल, अड़ियल, सड़ियल, पुराना, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। फिर ये 2 भेद दिए आगे, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। कुछ है वो अनिश्चित है, 1 लीटर है वो क्या है? निश्चित है। तो ये आज इसके आगे देखो आप, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। ये आपको लिखना है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, ये देखो आप 2 दर्जन, तो 2 दर्जन है, ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में निश्चित है, संख्यावाचक में क्या है? निश्चित है। और निश्चित में भी आपको यह ध्यान रखना है कि ये समुच्चयवाचक है, क्योंकि दर्जन है वो समुच्चय है, शतक है वो क्या है? समुच्चय। गरुस है वो क्या है? समुच्चय है। 2 किलो अनाज, ये परिमाणवाचक है, ये परिमाणवाचक। परिमाण में कौन सा है? निश्चित। परिमाण में भी कौन सा आएगा? ये निश्चित आएगा। ठीक है। कुछ बच्चे आ रहे हैं यहां, कुछ, ये संख्यावाची है, अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। सभी लोग हंस रहे हैं, ये सभी लोग है, ये संख्यावाची है। सभी लोग क्या होगा? संख्यावाची। यहां ये निश्चित माना जाएगा। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो यहां संख्यावाची और ये नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा नाम है, यहां तुम्हारा है वो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण है वो 4था भेद है और व्यक्तिवाचक विशेषण है वो 5वां भेद है। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और 5वां भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण की चर्चा भी हम कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है उससे बनने वाले जितने भी विशेषण शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जयपुर से जयपुरी, जोधपुर से जोधपुरी, राजस्थान से राजस्थानी, भारत से भारतीय, फ्रांस से फ्रांसीसी, रूस से रूसी, यूक्रेन से यूक्रेनी, ये सभी है वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। आपको 2 शब्द ध्यान में रखने हैं जो व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, और वो कौन से हैं? स्थानीय और राष्ट्रीय। यही परीक्षा में देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये थे अपने विशेषण। अब आगे देखिए, तीसरी बात इसमें और बताइए। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस तरह के वाक्य देंगे। देखो, रुको अभी, बस आप धैर्य से ये देखते रहो। मेरी दिल, इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। देखो, ये तुम्हारी आया था ना ऊपर, वो सार्वनामिक है, तो यहां मेरी शब्द भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं?
ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होकर, यानी उस पद से पहले प्रयुक्त होकर वाक्य में उसकी विशेषता बताने लगते हैं, वो शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मेरे पिताजी, मेरा भाई, तुम्हारी पुस्तक, मेरी और तुम्हारी, मेरा, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो यहां आप देख रहे हैं सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण हमें छांटने नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि मेरी शब्द है वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो इस पाठ में हमने किसके बारे में पढ़ा? विशेषण के बाद में विशेषण के बारे में पढ़ा। अब ये तीसरा पाठ आ गया। तीसरा पाठ क्या है? नादान दोस्त। नादान शब्द है वो भी यहां पर विशेषण है। नादान शब्द क्या है? विशेषण है। इस पाठ में हमें देख रहे हैं कि भाषा की बात को ढूंढ रहे हैं। भाई बात पते की है और भाषा की बात है, वो हमें ढूंढनी है। हम इसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो ले सकते हैं। ये देखिए अनुमान और कल्पना, फिर ये रही भाषा की बात। श्यामा माँ से बोली मैंने आपकी बातचीत सुन ली है, बहुत शानदार है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप यहां कुछ भी दिया हुआ है, मैं आपको जो बता रहा हूं एक दूसरे एंगल से बता रहा हूं। और वो क्या बता रहा हूं कि यहां विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये देखो अल्प विराम, ये क्या है? अल्प विराम। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं देखो इसके अंदर आया है, ये कोई भी जैसे पूर्ण विराम है वो इसके अंदर है। और ये जो चिन्ह है वो कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसको ही हम क्या कहते हैं? अवतरण चिन्ह। बताओ इसका दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताने की दूसरा नाम क्या है? दूसरा तो बता दिया, तीसरा नाम, 2 नाम तो इसमें है ही। उद्धरण चिन्ह है जिसे हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, अवतरण चिन्ह है। इसका तीसरा नाम है वो है ऊपरी, ऊपरी विराम। तीसरा चिन्ह कौन सा है? तीसरा नाम कौन सा है? ऊपरी विराम। ऊपरी विराम है तीसरा। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? विराम चिन्हों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग मां के लिए हुआ। श्यामा मां से बोली मैंने, ये मैंने किसके लिए प्रयुक्त हुआ? श्यामा के लिए। आपकी मां के लिए। श्यामा और मां दोनों संज्ञा है। श्यामा व्यक्तिवाचक संज्ञा है जबकि मां जातिवाचक संज्ञा है। आपकी का प्रयोग मां के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखो पूरा बता दिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में से सबसे पहला है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहलाता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, ये देखो आप कहने वाला है, ये कौन सा पुरुष हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऐसे सुनने वाला है, सुनने वाला क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे के लिए हो तो कोई तीसरा जो भी हो जिसके विषय में बातचीत की जाती है वो होता है अन्य पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। ये अब आपको खींचनी है। चलो आप रेखा तो नहीं खींच सकते लेकिन कमेंट तो कर ही सकते हैं। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। हाँ कुछ तो है वो सोए देख रहे हैं। अभी सोने का वक्त थोड़ी है, 6:15 से ऊपर टाइम। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा, ये देखो उन्होंने देखा, उन्होंने, ये दीपू नीलू के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये कौन सा है? उन्होंने। ये अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने, ये उसने है वो आदमी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये भी कौन सा है? अन्य पुरुष। बड़ी दयनीय स्वर में कहा मैं, आदमी है ये देखो, ये उत्तम पुरुष। पुरुषों को पहचानना है।
भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप, ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष, मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो ये तीनों देख लिए ना आपने, तीनों आपने देख लिया है। यहां रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये देखो, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा, पूरा का पूरा अभ्यास हो जाएगा व्याकरण का। वसंत के तीनों भाग हैं, उसमें आपका पूरा व्याकरण आ जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के अन्य व्याकरण की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं है। यही सबसे बड़ा व्याकरण है, रीट के लिए भी और सेकंड ग्रेड के लिए भी। रीट के लिए तो आप पक्का ही मानो। देखो, प्रत्येक पाठ है उसमें कोई न कोई टॉपिक है, उसका अभ्यास करवाया गया है। यहां पहले सर्वनाम के बारे में दे दिया, तीनों पुरुष बता दिए ने। अब ये देखो आप, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तगड़े, मसालेदार, बड़ा, ये तीनों ही विशेषण है। अब विशेषण कौन सा है ये आसानी से बता दिया है। देखो, क्रमशः है बच्चे, सब्जी, अंडा। सब्जी विदेशी शब्द है, ये देखिए आप नीचे नुक्ता का निशान, यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये गुणवाचक विशेषण लो। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण, अच्छे हो चाहे बुरे हो, व्याकरण अंतर नहीं करता। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे आप लिखते रहना या कमेंट कर दो 4। चलो 4 गुणवाचक विशेषण के उदाहरण लिख करके कमेंट करो। आपको काम मिल गया। केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रानी सूरत बनाकर बोला, ये छोड़ दो। ये देखो, गिड़गिड़ाकर, ये नीचे लिखा है। जहां ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। ये पहले भी एक बार लेटकर ऐसा पदबंध में आया हुआ प्रश्न है आपके रीट में, वो यहां इसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, झुंझलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। तो कर जहां भी आएगा वो आपको ध्यान में रखना है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। ये देखो, घबराकर उठा, क्रिया से ठीक पहले। बनाकर बोला, क्रिया से ठीक पहले। कहना है वो क्रिया है, टिकाकर ठीक पहले आया। कर वाले शब्द हैं वो ठीक पहले आए हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो, तो प्रयोग करते रहना। घर पे प्रयोग ही कर रहे हो और क्या कर रहे हो। सत्याग्रह का एक अंश दिया गया, ये छोड़ दो आप। ये हो गई भाषा की बात। अब अगला देखो, एक चैप्टर और देख लेते हैं। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो काफी इंटरेस्टिंग है, और नहीं पढ़ने वालों का कोई हम कह नहीं सकते। ये भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, देख लें आप, पेपर आए तब देखना आप। ये देखो, चांदनी, चांदनी है वो क्या है, विशेषण है। चांद है वो क्या है, संज्ञा है। चांद व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना। चांद सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तारे जातिवाचक संज्ञा है। पृथ्वी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, धरती को जातिवाचक मानना चाहिए मेरे हिसाब से। नीचे दिए गए विशेषण को ध्यान से देखो और बताओ कि चांदनी में नी प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो आप, नी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको ध्यान से देखो आप। ये देखिए आप, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो यानी कौन कौन से ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कि विशेषण बनाते हैं। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय में एक बार आपको बता सकता हूं कि विशेषण बनाने वाले प्रत्यय इक, जैसे सामाजिक, इत, इत ध्यान रखना है, इत, इत का मतलब लिखित, पठित, रचित। इसके अलावा वान और मान, गुणवान, धनवान, श्रीमान, बुद्धिमान। आलू में दयालु, झगड़ालू, ये सभी प्रत्यय हैं वो विशेषण प्रत्यय हैं, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये देखो आप, गुलाबी पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, ये देखिए आप, गुलाबी विशेषण है, मखमली विशेषण है, कीमती विशेषण है, कश्मीरी विशेषण है, जंगली विशेषण है, ठंडी विशेषण है, सब में ई प्रत्यय है।
सब में प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय। ये देखिए आप गोल मटोल, गुणवाचक विशेषण, सभी गुणवाचक विशेषण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण दिए हैं। गोरा चिट्टा विशेषण है, मैंने एक गोरा चिट्टा लड़का देखा, गोरा चिट्टा है वो लड़का की विशेषता बताता है। ऐसे ही गोल मटोल आदमी जा रहा था, गोल मटोल है वो आदमी की विशेषता बता रहा है। कविता में आए शब्दों को इन जोड़ो, देखो मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये शब्द मोटा से बना है। मटोल शब्द में मूल शब्द क्या है? मोटा, अपने आप बता दिया ना। ऐसे चार चार शब्द युग्म सोचकर लिखो, तो हमें नहीं सोचना है इसके बारे में। फिर देखो बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ हैं, ये छोड़ दो आप। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। तो ये सारे के सारे हैं वो योजक होते हैं, योजक आगे आ रहे हैं आपके, हम पूरा पढ़ेंगे। गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो देखो गप, गपशप, गपबाजी, ये गपबाजी है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो गपबाजी है वो भाववाचक की संज्ञा है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें हैं वो इसमें बताई हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इससे नेक्स्ट चैप्टर में भाववाचक संज्ञा के बारे में पूरा बताया हुआ है। अब आगे परीक्षाएं आ रही हैं तो उसके लिए हम ये सोच सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट करें कि क्या वो अच्छा रहेगा। वसंत भाग 1, भाग 2, भाग 3, तीनों का पूरा विश्लेषण आपको परीक्षा से पहले मैं करवा दूंगा। ये आप पढ़ें तो इसका एक तरीका भी होता है, और वो क्या है कि आप रजिस्टर ले लें, उसमें से नोट करें, आपको जो पढ़ाया हुआ है या किसी किताब में लिखा हुआ है उससे आप मिलान करें, थोड़ा थोड़ा उसको समझें। परीक्षा की यही बात होती है। ये रीट की एग्ज़ाम है, वो कोई भी टॉपिक है उसको बहुत सिस्टेमेटिक ढंग से सैद्धांतिक रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीट में हम क्या पढ़ें जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ। आज बस इतना ही, धन्यवाद।